एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे रिश्ते होते हैं उनका हमारे प्लैनेट्स के साथ क्या कोई संबंध होता है। कहते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के रिश्ते हैं, पिछले कुछ दिनों से कुछ अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी अपनी कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस में कि अक्सर लोगों की कुंडलियों में जो प्रॉब्लम होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी के अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती, किसी की अपनी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी के अपने इन लॉज के साथ कुछ मतभेद हैं, तो किसी की प्रॉपर्टी की वजह से अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई से कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिश्तों में, ये जो हमारे रिश्तों में मन मुटाव होता है, क्या इनका हमारे प्लैनेट्स के साथ कोई संबंध होता है? तो मैं बोलूँगी कि हाँ, होता है। कहते हैं कि ये जो प्लैनेट्स के फॉर्म में हमारे जीवन में ये जो दिक्कतें होती हैं, जो हमारे रिलेशंस में ये जो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, ये क्यों होती हैं? कहते हैं जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होता है ना, उन्हीं की वजह से हमारे प्लैनेट्स के रूप में हमारे रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स आती है। तो जो पिछले जन्मों का है उसको तो हम बदल नहीं सकते, जो करंट का है उसको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम सब मिलके, मतलब अपने अपने जीवन में, अपने अपने रिश्तों में वो सुधार करें, एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, एक एस्ट्रोलॉजी के एक मेथड के थ्रू हम अपने रिश्तों में वो मिठास ला पाए, जिससे हमारे आने वाले जो जन्म है उसमें ये दिक्कतें दोबारा नहीं हो। चलिए आज इसी पे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि मैं एस्ट्रो, वास्तु एंड निम्रो एक्सपर्ट हूँ, और निम्रोलॉजी में भी हमारे 9 नंबर्स होते हैं। तो एज पर निम्रोलॉजी अगर 9 नंबर्स होते हैं, तो एज पर एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पर 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो जैसे अगर निम्रो की बात करें तो 1 नंबर एस्ट्रो में किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को। दैट मीन्स कि 1 नंबर की जो वाइब्रेशन होती है वो सूर्य की होती है। अगर किसी के जीवन में सूर्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही, अब सूर्य होता क्या है? सूर्य होती है हमारी कोर। सूर्य होता है कोई अथॉरिटेटिव हमारे काम, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे काम। और सूर्य होते हैं हमारे पिता। जैसे हम रिश्तों की बात करें, अगर आपके कहीं पर भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी समस्या आ रही है कहीं पे, कोई सरकारी कामों में, या खुद से ही अपने बन नहीं रही, व्यक्ति बोलता है, कोर होती है हमारी आत्मा। अगर बंदा अपनी आत्मा से ही वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कैसे करना है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी 1 नंबर की वाइब्रेशन, सन की वाइब्रेशन डिस्टर्ब है। तो वहां पे उसको क्या करना चाहिए? सन होता है हमारे पिता। अगर व्यक्ति अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सन की वाइब्रेशंस है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। स्टिल फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है। इसी तरह 2 नंबर होती है हमारी मून। हमारा मून जो हमारी कुंडली में कहाँ पे प्लेस है, ये तो हम कुंडली देख के तय करते, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2 नंबर हमारा मून प्लैनेट होता है, हमारा मन, हमारी माँ और हमारा पैसा। मून पैसा भी होता है। अब व्यक्ति के जीवन में समस्या आ रही है पैसों की, और उसका मन शांत नहीं है, वो डिप्रेशन का पेशेंट हुए जा रहा है, मन बेचैन रहता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी मून की वाइब्रेशंस डिस्टर्ब है। ऐसे में वो अपनी माँ से बैठ के बात करे, अपनी माँ की गोद में सर रख के थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, उससे भी उसकी समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, पैसे की कोई भी समस्या है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब आगे आता है 3 नंबर यानी कि जुपिटर। एज पर एस्ट्रो जुपिटर, अगर हमारी कुंडली में जुपिटर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, मतलब जुपिटर होता है क्या? जुपिटर होता है गुरु, जुपिटर होता है हमारे टीचर, जिनसे हमने स्टडी करी होती है, जो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा होता है।
जुपिटर हमारे बड़े भाई भी होते हैं। अगर रिश्तों में ये सब हैं, जुपिटर हमारा ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। घर में कई बार बात होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अब बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट स्टिल फिर भी अगर बच्चे की स्टडी में कोई दिक्कत आ रही है तो हम देखते हैं कि उसका जुपिटर कैसा रिजल्ट दे रहा है कुंडली में। अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, वो अपने बड़े भाई के साथ अच्छे से बिहेव करे, अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करना सीखे, तो ऑटोमेटिकली उसकी समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसको ज्ञान लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो अपने गुरु का कहना माने, अपने टीचर्स से रिस्पेक्ट से बात करे, उनका रिगार्ड करना सीखे, तो ऑटोमेटिकली उस जुपिटर का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स उसके साथ हो जाएंगी। इसी तरह 4 नंबर होता है राहु। राहु होता है ध्यान। राहु होता है हमारे रिश्तों में अगर बात करी जाए तो हमारे दादा और नानी। अक्सर कुंडली में जहां पर भी राहु होगा उस व्यक्ति का सारी उम्र ध्यान वहीं पे रहेगा। जिस भी बॉक्स में होगा उस व्यक्ति का ध्यान सारी उम्र वहीं पे रहेगा। आप अपनी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अगर राहु कहीं ना कहीं, राहु की एनर्जीज डिस्टर्ब है तो उस व्यक्ति का ध्यान भटकता रहेगा, वो अपने काम पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उसको अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। जैसे कि रिश्ते में हमारे राहु के रूप में दादा और नानी होते हैं। इसी तरह फिर आता है 5 नंबर। 5 नंबर होता है मरकरी। और मरकरी क्या होता है? मरकरी होता है बुद्धि। मरकरी होती है हमारी जो बुआ, मौसी, हमारे घर की वो सारी लेडीज जो अदर देन हमारी वाइफ हो। एक व्यक्ति की पत्नी के अलावा घर में जितनी भी लेडीज हैं वो सब मरकरी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मरकरी की वाइब्रेशन डिस्टर्ब है तो उस व्यक्ति की अपनी मौसी के साथ नहीं बनती होगी, या फिर उसकी मौसी, उसकी बुआ, उसकी जो बहनें, वो सब कहीं ना कहीं दुखी होंगी। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है तो आप चेक कीजिए। जब जब वो दुखी होंगी आपकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही होगी। और मरकरी होता है हमारा बिजनेस, तो उस व्यक्ति के बिजनेस में भी दिक्कतें आ रही होंगी। अगर ऐसा कुछ है, आपके बिजनेस में भी उतार चढ़ाव है, तो इमीडिएटली अपने घर की सभी लेडीज से बात कीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद कीजिए, तो आपका मरकरी यूं ही ठीक हो जाएगा। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस। वीनस होती है हमारी पत्नी, हमारा पार्टनर। कहते हैं वीनस एक लक्ष्मी होती है। हमारी जो लक्ष्मी माता, उनको भी वीनस का दर्जा दिया गया है। मतलब अगर एक व्यक्ति अपनी घर की बीवी, अपनी घर की जो लेडी है, अपनी जो पत्नी है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वहां पे लक्ष्मी नहीं टिकती। कहते हैं ना, जो घर की औरत होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। जिन जिन घरों में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं होती वहां पे लक्ष्मी नहीं टिकती। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी लक्ष्मी टिके तो अपनी वाइफ की सुनिए, उसको अच्छे से सुनिए, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। और फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु। केतु होता है हमारे रिश्तों में दादी और नाना। और 7 नंबर केतु होते हैं वो सारी चीजें जो हिडन होती हैं। एक्चुअल में जो राहु और केतु होते हैं वो प्लैनेट्स तो नहीं माने गए, वो एक नॉड्स होती हैं।
जो राहु होता है वो सर का ऊपर का हिस्सा होता है और जो केतु होता है वो धड़ होता है। तो कहते हैं कि राहु जहां पे होगा वहां पे सारा दिन दिमाग चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि राहु जहां पे होगा उस व्यक्ति का ध्यान सारा हर पल सारी उम्र उसी बॉक्स में ही रहेगा जिस बॉक्स में राहु बैठा होगा। और केतु जहां पे होगा दैट मीन्स कि वो नीचे का हिस्सा है, हमारा धड़ का हिस्सा है। तो मतलब उसको दिखाई नहीं देगा, उसको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ महसूस होगा क्योंकि उसके पास हमारा धड़ का हिस्सा है। तो दैट मीन्स उसके अंदर सिर्फ इमोशंस होंगे, उसके अंदर सिर्फ एक हार्ट होगा, दिल होगा जो सिर्फ महसूस कर सकता है। वो ना तो सुनता है ना देखता है, वो सिर्फ महसूस करता है। और अगर कहीं आपको लगे कि आपकी फीलिंग्स ही नहीं आ रही, आपको किसी के प्रति वो लगाव ही नहीं हो पा रहा, तो जब भी केतु की वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हों तो आप अपने घर के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, सेम एज इट इज जैसे मैंने राहु के लिए बोला। और इसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर होता है सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि। शनि होती है हमारी लेबर या फिर हमारे घर में जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे घर की मेड्स या हमारे घर में चौकीदार, कोई हमने हाउसकीपिंग के लिए कोई रखा हुआ है व्यक्ति जो हमारी गार्डन की देखभाल करता है, या कुछ भी ऐसे जो हमारे अंडर जो काम कर रहे होते हैं, या हमारे ऑफिस में जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं, वो सब शनि के अंडर आते हैं, शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम अपनी लेबर, अपने अंडर काम करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको समय पे उनका जो भी उनकी सैलरी होगी वो नहीं पे करेंगे, जो वो हमें सर्विसेज देते उन सर्विसेज से जितना हमें काम मिल रहा है उनको उतना उनका मेहनताना नहीं मिलेगा, तो भी शनि डिस्टर्ब होगा। और शनि होता है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग्स भी। एक व्यक्ति कहता है मेरा घर ही नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि डिस्टर्ब है। एक व्यक्ति कहता है मेरा काम डिले होता रहता है, तो मतलब शनि डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं अगर कुंडली में शनि की वाइब्रेशंस डिस्टर्ब आ रही हैं तो इमीडिएटली आप देखिए कि आपका बिहेवियर अपनी लेबर के प्रति कैसा है। तो आप अपनी लेबर के प्रति अच्छे रिलेशंस बनाइए, उनके साथ प्यार से बात कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए और समय समय पर उनको उनकी अपनी जो मेहनत के पैसे हैं वो तो देना ही देना है, और साथ में कुछ कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा भी उनको पे कीजिए, तो आपका सैटर्न भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। और फिर आता है 9 नंबर। 9 नंबर होता है मार्स। मार्स यानी कि छोटे भाई। अब मार्स होता है गुस्सा भी। एक व्यक्ति बेवजह बौखला जाता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा किए जा रहा है। मार्स होता है एक्शन, फोकस नहीं, एक्शंस, जो तेजी, इमीडिएटली कोई काम करना। अगर आपके काम जल्दी जल्दी से नहीं हो रहे, कोई आप कर्म करने जा रहे हो, उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपर वे में, तो मतलब कहीं ना कहीं मंगल की वाइब्रेशंस डिस्टर्ब है। तो मंगल होता है छोटा भाई, तो अपने छोटे भाई से बैठो, बात करो, उसके संग थोड़ी देर बैठो, बात करो, उसके साथ हंसो खेलो, जिंदगी को एंजॉय करो, तो ऑटोमेटिकली आपके सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगी कि जो पिछले जन्म में बीत गया वो हमें नहीं पता, पर अगर अब पता है तो अपने इस जन्म में अपने सारे रिश्तों को रिस्पेक्ट दीजिए। और फिर भी कुंडली में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठकर उस समस्या का समाधान ढूंढिए और उसको ठीक कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और आगे बढ़ते हुए अपने उन रिश्तों को साथ लेके आगे बढ़िए। किसी रिश्ते को बैकआउट करके आगे नहीं बढ़ना होता, हमें अपने रिश्तों को साथ लेके बढ़ना होता है।
जो व्यक्ति अपने रिश्तों को साथ लेके उनको रिस्पेक्ट देके उनकी एक मान मर्यादा बनाते हुए आगे बढ़ता है वो कामयाब है। चलिए, ये तो हुई 9 प्लैनेट्स की बात। अभी इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ एस्ट्रो के बेस पे भी कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे। जैसे कि मैं बात करती हूँ हमेशा कि मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ एस्ट्रो वास्तु में। रीज़न उसका क्या है? क्योंकि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है ना, वो एक समीकरण में उसका जन्म होता है, और जब उसको उसी समीकरण में बिठा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी लाइफ में उसकी ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाती है। तो इस टॉपिक पर भी हम कभी बात करेंगे। अभी इतना ही। और अगर आपके किसी रिश्ते में कोई समस्या है तो हमें इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा और अपने अंदर भी सोचिएगा वो प्रॉब्लम क्यों है। और अगर उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा और आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना चाहते, स्टिल देन नो इशू। आप अपने उस रिश्ते के साथ बैठिए, बात कीजिए, अपने उस रिलेशन को देखिए कि क्या आपके उस रिश्ते में कोई मजबूती है, और अगर नहीं है तो अपने उन रिश्तों को सहेजिए, समेटिए। ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे। फिर भी ज़रूरत पड़े किसी एस्ट्रोलॉजर की तो हम हैं ना। थैंक यू।